हेलो बच्चों, मैं आपको यूनिट 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र का चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस नाम को ध्यान से देखिए। इसमें दो पद आ रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों पदों को इस अध्याय में हमको विस्तार से पढ़ना है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको स्थिर विद्युत विभव को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि विभव क्या चीज है। तो स्थिर विद्युत विभव से शुरू करते हैं। तो इसमें स्थिर विद्युत शब्द से आप वाकिफ हैं। पिछले अध्याय में आपने स्थिर विद्युत पढ़ लिया है कि किसी भी वस्तु को जब आप रगड़ते हैं तो रगड़ने से उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे कि ये उदाहरण है कि कंघी है या फिर जो फाइबर का स्केल आपके बॉक्स में होता है, जब आप उसको रगड़ते हैं तो वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसमें कुछ टुकड़े चिपक भी जाते हैं। उसी तरीके से कुछ और आपने उदाहरण देखे कि जब कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से आपने रगड़ा तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई और रेशम के कपड़े में भी बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया। दूसरी बात आपने पढ़ी कि अगर आपने एबोनाइट की छड़ ली और उसको ऊनी कपड़े से आपने रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई और ऊनी कपड़ा जो है बराबर और विपरीत आवेश है धनावेशित, उतने ही धनावेश उसमें उत्पन्न हो गए। तो ये जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं रगड़ने पर, इसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। आवेश उत्पन्न हो रहे हैं रगड़ने पर और वो आवेश के कारण उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जा रहा है, इसलिए हम उसको हम स्थिर विद्युत कह रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक शब्द आता है विभव, जो आपके लिए नया है, तो उसको मैं समझाने की प्रयास करती हूँ आपको। जैसे कि विभव के लिए मैं पहले दूसरे ही कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगी बच्चों। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि मैंने चित्र बनाया है कि दो बर्तन है, दोनों बर्तन में पानी का तल जो है बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर पानी नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि पानी का तल समान है, आप इस चीज को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको पाइप से जोड़ देते हैं तो पानी बहेगा। क्यों? तो आप बोलेंगे कि मैडम इसमें तल ऊंचा है पानी का और इसमें तल नीचा है। तो ये बात आपको पानी के कॉन्सेप्ट में ये बात समझ में आती है कि पानी का प्रवाह हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर विभव को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो आवेशित चालक बनाए हुए हैं। एक बॉल है, समझ लो धातु की बॉल है, जिसको हमने आवेशित किया है, इस पर 10 धनावेश है। उसी प्रकार से दूसरी बॉल है, उस पर भी 10 धनावेश है। तो अगर इसको हम एक चालक तार से जोड़ देंगे तो आवेश इस बॉल से इस बॉल में नहीं जाएगी। दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये बॉल है और इस पर ज्यादा धनावेश है और ये भी आवेशित चालक का बॉल है, आवेशित वस्तु है, इस पर कम धनावेश है। अगर इसको हम चालक तार से जोड़ देंगे तो इसमें आवेश जो है इस चालक बॉल से इस चालक बॉल में प्रवाहित होने लग जाएंगे। तो इससे जैसे कि अब हमको पानी के लिए हम यूज कर रहे थे कि दोनों पानी के लिए हम ये शब्द का उपयोग कर रहे थे कि पानी इसलिए प्रवाहित नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों में तल समान है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कि आवेश इसलिए प्रवाहित नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों चालक के विद्युत विभव समान है। दोनों चालक के विद्युत विभव समान है। जैसे पानी के लिए तल का उपयोग किया, वैसे हम आवेशों के लिए किसका उपयोग करेंगे? विभव समान है। और यहाँ पर आवेश इसलिए प्रवाहित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आवेश ज्यादा है, यानी यहाँ पर विभव उच्च है और यहाँ पर आवेश कम है, यानी विभव निम्न है। यानी हम कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसी को हम इस तरीके से भी इस छोटे से चित्र से भी समझा सकते हैं। जैसे छोटा सा सेल लगाया है, छोटा सा मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है जिसमें इस सेल से मैंने छोटा सा बल्ब जोड़ा है। तो विद्युत धारा की दिशा आप हमेशा लगाते हैं धन से ऋण की ओर। तो यानी विद्युत धारा धन से ऋण की ओर बह रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस सेल का ये जो सिरा है वो उच्च विभव है, इस सिरे का विभव उच्च है और ये सिरा जो है निम्न विभव पर है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है कि धारा जो है हमेशा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। और एक और बात क्लियर हो रही है कि जो वस्तु धनावेशित होती है उसको उच्च विभव पर माना जाता है, और जिस पर कम धनावेश होते हैं या फिर जो ऋणावेशित, जिस पर कम धनावेश होते हैं या फिर जिसमें ऋणावेश की अधिकता होती है, उसको हम निम्न विभव पर मानते हैं। तो ये दो मुख्य बातें हमको यहाँ पर समझ में आ रही है कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दूसरी बात, विभव का अंतर या विभवांतर होने पर ही धारा प्रवाहित होती है। तो विभव शब्द आपको कुछ हद तक समझ में आ गया है, लेकिन अगर विभव की परिभाषा आपको देनी हो तो परिभाषा के लिए हम कुछ अलग तरह का उदाहरण लेते हैं या स्थिति लेते हैं कि जैसे कि देखिए, ये है आपका एक धनावेश Q। तो धनावेश है तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर एक इसका विद्युत क्षेत्र फैला होगा, विद्युत शक्ति फैली होगी। अब आपको एक परीक्षण आवेश Q0 लेना है जो कि अनंत पर स्थित है। अब आप इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं। तो अगर आप इसको लेकर आते हैं तो ये भी धनावेशित विद्युत क्षेत्र और ये भी धनावेश है, तो निश्चित रूप से ये धनावेशित विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, प्रतिकर्षण यानी इसको विपरीत बल लगाएगा, और आपको इसको यहां से यहां तक लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को आप यहां तक लाने के लिए जितना कार्य करेंगे वो ही इस बिंदु का विभव, विद्युत विभव कहलाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, विभव की परिभाषा बोलिए, या फिर आप इसको विद्युत विभव भी कह सकते हैं। आप इसको विद्युत विभव भी कह सकते हैं कि एकांक धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q0। समझिए आप लोग कि एकांक धनावेश यानी एकांक धनावेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव या फिर विद्युत विभव कहलाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। विभव के मात्रक को मैं बता देती हूँ बेटा, इसको आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रही हूँ कि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसको देख सकते हैं आप लोग, 1 वोल्ट। कार्य को आप 1 जूल और 1 कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, ऐसे। और इसी आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा भी आप दे सकते हैं। इसका विमीय सूत्र यहाँ पर देखिए, ये विमीय सूत्र है इसका। और चूंकि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य क्या है बेटा, एक अदिश राशि है, इसलिए विभव भी क्या है, एक अदिश राशि है। विभव के प्रकार को भी हमने समझाया है। विभव के प्रकार, तो 2 प्रकार का विभव होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। तो धनावेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है। धनावेश के कारण यानी अगर ये धनावेश है तो धनावेश के जो विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप इस आवेश को लेकर आएंगे तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य आप करेंगे वो धनात्मक विभव बन जाएगा इस बिंदु का। लेकिन अगर ये विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के कारण है और फिर आप अगर इस धनावेश को लेकर आते हैं तो ये इसको लाने में, आपके कार्य में ये विद्युत क्षेत्र ही मदद करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, आपका ऋणात्मक विभव होगा। जो कार्य ऋणात्मक होगा और ये ऋणात्मक विभव होगा। तो ये आपको बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि धनावेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसका विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। धन्यवाद।